नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है नाजीवाद व हिटलर। छात्रों, जो ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में वर्साई की अपमानजनक संधि हुई थी, उस अपमानजनक संधि को भारी दबाव के कारण जर्मनी की जनता को स्वीकार करना पड़ा। और जब ये संधि हुई, उस समय जब वर्साई की संधि हो रही थी, उस समय जर्मनी में वाइमर गणतंत्र अर्थात लोकतांत्रिक सरकार वहां पर विद्यमान थी, परंतु दबाव के कारण उस लोकतांत्रिक सरकार को हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके कारण जर्मनी की जनता वाइमर गणतंत्र के प्रति जो नाराज हो गई वाइमर गणतंत्र से। और इसी समय हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। हिटलर ने नाजीवाद का उत्कर्ष किया तथा उसने कहा कि जो जर्मनी के मान सम्मान को पुनः प्राप्त करना है, और जर्मनी के पुनः मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए जर्मनी का उसने सैन्यकरण करना प्रारंभ कर दिया, उसकी सैनिक क्षमता बढ़ानी प्रारंभ कर दी तथा जर्मनी के जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों को नष्ट करना प्रारंभ किया तथा जर्मनी के मित्र राष्ट्र जो अर्थात जर्मनी के मित्र दोस्त थे, मित्रों की संख्या उसने बढ़ाना प्रारंभ किया। छात्रों, जो हिटलर था, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी जो लगातार प्रगति करता रहा, परंतु हिटलर की कुछ कमियों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, आज हम देखेंगे कि जो जर्मनी में जो नाजीवाद है, नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण क्या थे तथा हिटलर था, तो हिटलर कौन था, हिटलर ने किस प्रकार से नाजीवाद का गठन किया, और नाजीवाद के जो नाजीवादी जो दल का नेतृत्व करते हुए हिटलर ने किस प्रकार से जर्मनी को सुदृढ़ बनाया, तो इस बारे में हम जो आज चर्चा करेंगे छात्रों, है हमारा पॉइंट है नाजीवाद। छात्रों, वर्साई की संधि आपने देखी होगी। वर्साई की संधि के समय इटली में एक सरकार थी, वाइमर गणतंत्र लोकतांत्रिक सरकार थी ये वाइमर सरकार का जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति कौन था छात्रों? एबर्ट। चांसलर था इसका सीडमैन। छात्रों, जो ये वर्साई की संधि होती है, ये संधि कब होती है? 28 जून 1919 ईस्वी। कब होती है छात्रों? 28 जून 1919 ईस्वी। अब दबाव के कारण ये सीडमैन को क्या करना पड़ता है कि हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। मित्र राष्ट्र विजय हो चुके हैं, जर्मनी हुए उसके सहयोगी राष्ट्र पराजित हो चुके हैं, तो अब पराजित राष्ट्र तो क्या करेगा? संधि करेगा, लेकिन संधि की शर्तें अत्यंत ही अपमानजनक है। उन अपमानजनक संधि की शर्तों पर दबाव में आकर और सीडमैन और जो वाइमर गणतंत्र है, ये क्या है कि हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसके कारण जो सीडमैन है इस वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण, अपमानजनक संधि कारण सीडमैन क्या करता है? त्याग पत्र दे देता है। कौन दे देता है? सीडमैन त्याग पत्र दे देता है। और साथ ही साथ छात्रों, 1929 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 1929-30 ईस्वी की आर्थिक मंदी आ चुकी थी। कौन सी मंदी छात्रों? आर्थिक मंदी आ चुकी थी। तो आर्थिक मंदी के अंदर जो ये वाइमर गणतंत्र था, अर्थात जो लोकतांत्रिक सरकार थी, कौन सी सरकार छात्रों? ये वाइमर गणतंत्र लोकतांत्रिक सरकार, ये इसे जो आर्थिक मंदी का निराकरण नहीं कर सकी, और फ्रांस की अर्थव्यवस्था वर्साई की संधि से डगमगा चुकी थी, परंतु अब आर्थिक मंदी के चलते और भी ये क्या हुई कि ये चरमरा गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये वाइमर गणतंत्र है, लोक अर्थात जनता में क्या था? ये लोकप्रिय नहीं था, अर्थात अलोकप्रिय हो गई। ये जो सरकार की गवर्नमेंट है वाइमर गणतंत्र की लोकतांत्रिक सरकार, ये क्या होगी? अलोकप्रिय हो गई। तो जिसके कारण क्या हुआ छात्रों कि अब जनता को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जर्मनी का एकीकरण कर सके, पुनः जर्मनी को सुदृढ़ता प्राप्त कर सके, आर्थिक सामाजिक
सैन्य क्षेत्र में जो जर्मनी का जो उत्थान कर सके, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति की किसे आवश्यकता है छात्रों? जर्मनी को आवश्यकता है। और इसी समय क्या होता है कि हिटलर का उदय होता है। हिटलर का उदय और ये नाजीवादी दल के रूप में जो हिटलर है, हिटलर का क्या होता है छात्रों? उदय होता है। छात्रों, नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण, हम अब उत्कर्ष के कारण देखते हैं। नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण, नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण, नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण। तो छात्रों, उत्कर्ष के कारण है हिटलर का व्यक्तित्व। पहला कारण क्या है? हिटलर का व्यक्तित्व। छात्रों, हिटलर एक वीर योद्धा था, कुशल सेनानायक था। हिटलर कुशल वक्ता था, चतुर राजनीतिज्ञ, कुशल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। अपनी भाषा से, अपने भाषणों से ये लोगों को मोहित कर देता था। अर्थात जो पब्लिक है, पब्लिक इसकी बात को सुनती थी तथा जब ये भाषण देता था तो ये जर्मनी के उत्थान के लिए तथा जर्मनी के जो विद्रोही है उनका नाश करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए भाषण देता था। तो जर्मनी जो हिटलर था, हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व था। और उस आकर्षक व्यक्तित्व को देखते हुए जो क्या हुआ कि जर्मनी की जनता थी, जर्मनी की जनता ने हिटलर को सपोर्ट किया और नाजीवाद का क्या हुआ? उत्कर्ष हुआ। तो ये नाजीवाद के उत्कर्ष में जो हिटलर के आकर्षक व्यक्तित्व का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्साई की अपमानजनक संधि, वर्साई की अपमानजनक संधि, छात्रों, वर्साई की अपमानजनक संधि के बारे में बता चुका हूं मैं आपको पिछले वीडियो में भी कि 28 जून 1929 ईस्वी को जब वर्साई की संधि की गई, तो वर्साई की संधि जो बहुत ही अपमानजनक संधि थी, थोपी गई संधि थी। वर्साई की संधि में जर्मनी के क्षेत्र छीन लिए गए थे। जर्मनी जो देश था, जर्मनी देश की खनिज पर जो मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया, खनिजों पर मित्र राष्ट्र ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी की सैन्य शक्ति पूरी तरह नष्ट कर दी थी। जर्मनी की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी। जर्मनी के जो क्षेत्र थे, जर्मनी के क्षेत्र बांट दिए गए थे, मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। जर्मनी को एक बार पुनः विखंडित कर दिया गया। जर्मनी था, जर्मनी के अंदर जो रहने वाले निवासी थे, जब जर्मनी के प्रदेशों को मित्र राष्ट्रों ने बांटा तो उसमें जो जर्मन जनता थी, वो जनता भी क्या है कि जिन राष्ट्रों को बांटा गया तो उन राष्ट्रों के अधीन हो गई वो जनता। तो ये जनता भी क्या है कि उन्हें मिलना चाहती थी। जर्मनी हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से इस जर्मनी को क्षति पहुंची थी। किस संधि में? ये वर्साई की अपमानजनक संधि में। और इस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए जो हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का जो उदय हुआ। तो छात्रों, नाजीवाद के उदय में दूसरा कारण क्या है कि वर्साई की आरोपित संधि, जातीय उत्कृष्टता का प्रचार, जातीय उत्कृष्टता का प्रचार। छात्रों, हिटलर ने क्या कहा कि जर्मन जाति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। जर्मन जाति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और जर्मन जाति को अन्य जातियों पर शासन करने के लिए बनाया गया है। जर्मन जाति को अन्य जातियों पर शासन करने के लिए बनाया गया है। अन्य जातियों पर शासन करने के लिए बनाया गया। अर्थात जो हिटलर है, हिटलर ने ये अपनी जाति अर्थात जर्मनी की जो जाति है, जर्मन जाति, उसका प्रचार प्रसार किया। उसने कहा कि जर्मन वह जाति है जो विश्व की अन्य जातियों पर शासन करने के लिए बनाई गई है। और
जाति सर्वश्रेष्ठ जाति है। तो इसने जाति उत्कृष्टता का प्रचार किया, जिससे लोगों में क्या हुआ कि क्रांति की, एक आंदोलन की भावना जागी और उन्होंने हिटलर का साथ देने का निश्चय किया, हिटलर का साथ दिया उन्होंने। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो आर्थिक कारण, नाजीवाद के उत्थान के जो कारण है उनमें आर्थिक कारण छात्रों, नाजीवाद के उत्थान के जो आर्थिक कारण है, आर्थिक कारणों के अंतर्गत कि वर्साई की संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि जर्मनी जो देश था, जर्मनी देश की के खाद्य के खनिज संसाधनों पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? खनिज संसाधनों पर अधिकार कर लिया मित्र राष्ट्रों द्वारा, तथा उसको अत्यंत ही भारी नुकसान पहुंचा जर्मनी को। जर्मनी की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी थी। साथ ही 1929-30 की जो आर्थिक मंदी थी, आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में क्या हुआ कि भुखमरी व्याप्त हो गई, बेकारी व्याप्त हो गई, बेरोजगारी व्याप्त हो गई, और जो वाइमर गणतंत्र था अर्थात जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो उस पर कोई कदम नहीं उठा सकी। तो छात्रों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हुए जर्मनी को पुनः उठाने के लिए तथा उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों ने क्या किया? हिटलर को मौका दिया, और हिटलर के नेतृत्व में जो नाजीवाद का उदय हुआ। छात्रों, वर्साई की संधि के समय इटली पर भारी जुर्माना लाद दिया गया था। इटली उस जुर्माने को नहीं दे सकता था। जुर्माना के साथ साथ में उसकी खनिज की खानों पर, उसकी जो उद्योगों पर नियंत्रण कर लिया था, उसके व्यापारिक जहाजों पर नियंत्रण कर लिया गया था, तथा इसलिए जो जर्मनी की स्थिति अत्यंत डामाडोल हो चुकी थी, अत्यंत कमजोर हो चुकी थी आर्थिक दृष्टि से, जो कमजोर था। आर्थिक एक ऊपर से 1829-30 में आर्थिक मंदी आ गई, जिसके कारण क्या हो कि बेकारी बढ़ने लगी, व्यापार व्यवसाय ठप हो गए, बेरोजगारी बढ़ने लगी, भुखमरी व्याप्त हो गई, कुपोषण व्याप्त हो गया। अब जो इटली की जनता परेशान हो चुकी थी, इटली की जनता ने क्या किया कि हिटलर के नेतृत्व में जो हिटलर को समर्थन किया। इसीलिए क्या हुआ कि इन आर्थिक कारणों के चलते नाजीवाद का जर्मनी में उत्कर्ष हुआ। साम्यवाद का भय, साम्यवाद का भय छात्रों, 1917 ईस्वी में जो रूस में साम्यवादी सरकार का स्थापना हो चुकी थी, और धीरे धीरे क्या है कि साम्यवाद यूरोपियन देशों में भी बढ़ने लगा। पूंजीपति लोग थे, उनको यह डर लगने लग गया था कि कहीं हमारी जो संपत्ति है वो मजदूर व किसान, जो साम्यवादी दल है, मजदूर व किसानों का संगठन होता है, ये जो मजदूर किसान हमारी पूंजी पर नियंत्रण स्थापित न कर ले। साथ ही छात्रों, जो किसान जर्मनी के जो अमीर थे, जर्मनी के किसान थे, मजदूर थे, अमीर थे, तथा जो मध्यम वर्ग का लोग था, ये साम्यवादियों से घबरा चुके थे कि जर्मनी में भी रूस की तरह जो पुनः साम्यवाद स्थापित, रूस की तरह जर्मनी में भी साम्यवाद स्थापित न हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हिटलर का साथ दिया, और हिटलर ने वादा किया कि नाजीवादी दल के संस्थापक हिटलर ने वादा किया कि मैं जर्मनी में साम्यवाद नहीं पनपने दूंगा यदि आप मेरा सहयोग करोगे। तो छात्रों, तो क्या हुआ कि साम्यवाद का भय भी था। साम्यवाद के भय के चलते क्या हुआ कि नाजीवाद का जर्मनी में उत्कर्ष हुआ। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था से असंतोष, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था से असंतोष। अगला कारण क्या था छात्रों? प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था से असंतोष। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था से असंतोष। छात्रों, इटली में जो वाइमर गणतंत्र था, वाइमर गणतंत्र अपमानजनक वर्साई की संधि कर चुका था, आर्थिक मंदी के समय विफल हो चुका था, और इटली की जनता जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती थी, और वर्तमान के प्रजातांत्रिक जो सरकार थी उससे ये असंतुष्ट थी। जर्मनी में जो आप देखेंगे कि प्रारंभ से ही जर्मनी में राष्ट्रतंत्रात्मक शासन रहा है, और जर्मनी की जो जनता है राष्ट्रतंत्रात्मक शासन में जर्मनी की जनता ने अभूतपूर्व प्रगति की।
और यहाँ पर अभी जो संस्थात्मक प्रजातांत्रिक जो लोकतंत्रात्मक शासन है, कौन सी, वाइमर सरकार, यहाँ पर वाइमर सरकार वर्साई की संधि में विफल हुई, आर्थिक मंदी के समय में विफल हुई, और ये सही ढंग से शासन नहीं चला पा रही थी, कौन सी, कि ये प्रजातांत्रिक सरकार। तो इसलिए क्या हुआ छात्रों कि सही ढंग से शासन नहीं चला पा रही थी, तो जनता ने क्या किया, हिटलर का साथ दिया, और हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों की वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष, वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष। छात्रों जो ये वाइमर गणतंत्र है, वाइमर गणतंत्र के प्रति लोगों में असंतोष था। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वाइमर गणतंत्र ने क्या किया, 28 जून 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि की, वर्साई की संधि के अंतर्गत जो जर्मनी की जनता को राष्ट्रीय स्तर पर अपमान सहना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका अपमान हुआ, और वाइमर गणतंत्र आर्थिक मंदी के समय में भी विफल रहा। इसलिए क्या हुआ कि जर्मनी की जनता थी, जर्मनी की जनता में वाइमर गणतंत्र के प्रति जो असंतोष व्याप्त था। नाजीवादियों का कार्यक्रम, नाजीवाद का कार्यक्रम, नाजीवाद के उत्कर्ष में इस कार्यक्रम का भी जो महत्वपूर्ण स्थान रहा, इनके कार्यक्रम थे कि श्रमिकों को शोषण से मुक्त करना, श्रमिकों को शोषण से मुक्त करना, मुनाफाखोर लोगों, मुनाफाखोर लोगों के शोषण से बचाना, मुनाफाखोर लोगों के शोषण से बचाना, संपत्तियों की रक्षा करना, साम्यवाद को रोकना। हिटलर के जो कार्यक्रम थे नाजीवाद दल के, उनके ये प्रमुख कार्य हैं छात्रों, उसमें क्या था कि लोगों ने जब ऐसे कार्यों को देखा, जैसे श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराना, तो श्रमिक क्या है कि श्रमिक था, किसान वर्ग था, ये हिटलर की तरफ हो गया। मुनाफाखोर लोगों के शोषण से बचाना, जो मुनाफाखोरी करते थे, कालाबाजारी करते थे, तो इनके शोषण से बचाने का कार्यक्रम था। तो मध्यम वर्ग का लोग था ये, और गरीब वर्ग के लोग थे ये, किसी हिटलर के साथ में हो गए। संपत्तियों की रक्षा करना, अर्थात पूंजीवादी लोग अपनी संपत्तियों को, पूंजीवादी लोग डर रहे थे कि साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारी जो संपत्तियां हैं वो जब्त की जा सकती है, हमारी संपत्तियां नष्ट हो जाएगी। तो हिटलर ने कहा कि आपकी संपत्तियों की मैं रक्षा करूंगा। साम्यवाद को रोकना, साम्यवाद का प्रभाव जर्मनी में बढ़ने लगा। हिटलर ने कहा कि यदि मेरी सरकार आती है, यदि मैं शासक बनता हूं, तो साम्यवादियों को दमन कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो ये कार्यक्रम थे छात्रों, इन कार्यक्रम को देखकर क्या हुआ कि जो जर्मनी की जनता है, जर्मनी की जनता ने साथ दिया किसका, हिटलर का, और हिटलर के नेतृत्व में क्या हुआ छात्रों, हिटलर के नेतृत्व में जो नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। इसके अतिरिक्त जो छात्रों वो था यहूदी विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति। नाजीवाद के उत्कर्ष का ये भी कारण है छात्रों, यहूदी विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति। छात्रों जो साम्यवाद है, साम्यवाद के उत्कर्ष में ये भी एक प्रमुख कारण था कि यहूदी, जर्मनी में जो यहूदी थे, यहूदी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर थे। यहूदी क्या थे छात्रों, ऊंचे पदों पर यहूदी कहाँ थे, जर्मनी में ऊंचे पदों पर यहूदी थे। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, उद्योगों व समाचार पत्रों पर किसका नियंत्रण था, मतलब किसके थे ये सभी यहूदियों के थे। छात्रों इसके अतिरिक्त जर्मन जनता थी,
जर्मन जनता यहूदियों को शत्रु मानती थी, यहूदियों को शत्रु मानती थी। छात्रों, हिटलर का जो उत्कर्ष का कारण था, नाजीवाद के उत्कर्ष का, ये भी एक प्रमुख कारण है कि जो यहूदी विरोधी नीति थी उसने देख लिया कि जर्मन जो जनता है, जर्मन जनता जो यहूदियों को अपना शत्रु मानती है और ऊंचे पदों पर जर्मनी में यहूदी बैठे हुए, उद्योगों तथा समाचार पत्र अधिकतर किसके, यहूदियों के, अर्थात उद्योगों में समाचार पत्रों पर भी किसका नियंत्रण है, यहूदियों का नियंत्रण है। और जर्मनी जो जनता है जर्मनी की, ये यहूदियों को अपना शत्रु मान रही है। तो इस चीज का, इस मौके का फायदा उठाया हिटलर ने और वचन दिया कि यदि मेरी सरकार बनती है, यदि आप मेरा साथ देंगे, मेरी सरकार आ गई तो मैं यहूदियों का दमन कर दूंगा, अर्थात यहूदियों की शक्ति में मैं जो यहूदियों की शक्ति को मैं रोक दूंगा। तो इस प्रकार से छात्रों, जो हिटलर था, तो हिटलर ने क्या किया कि जो हिटलर की यहूदी विरोधी नीति थी, यहूदी विरोधी नीति के चलते भी लोगों ने हिटलर का साथ दिया। उसी कारण क्या हुआ कि नाजीवाद का उदय हुआ। छात्रों, नवयुवकों का सहयोग, नवयुवकों का सहयोग, नवयुवकों का सहयोग, नवयुवकों का सहयोग। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तथा वर्साई की संधि के बाद में और आर्थिक मंदी के कारण, तीन कारण है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो जर्मनी को भारी क्षति पहुंची, वर्साई की संधि में इसके खनिज संसाधन क्षेत्र छीन लिए गए, इसकी भूमि को छीन लिया गया, इसकी सैनिक क्षमता कम कर दी गई, आर्थिक मंदी में इसकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। तो इन निम्न कारणों के चलते क्या हुआ छात्रों, निम्न कारणों के चलते जो नवयुवक थे इटली के, ये हताश हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे, भुखमरी थी, बेकारी थी इनके पास में रोजगार नहीं था। हिटलर ने कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, नाजीवादी दल का साथ दीजिए, और यदि आप साथ देंगे और मेरी सरकार बन गई तो मैं आपको रोजगार उपलब्ध करूंगा। नवयुवकों को रोजगार चाहिए था, मान सम्मान चाहिए था, जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा को पुनः इन्हें स्थापित करना था। इसलिए क्या हुआ छात्रों, नवयुवकों ने सहयोग दिया, किसका, हिटलर का सहयोग दिया। और नवयुवकों को सहयोग के कारण क्या हुआ, नाजी दल का जो उदय हुआ। इसके अतिरिक्त जो छात्रों, जो जर्मन जनता की सैनिक भावना, जर्मन जनता की सैनिक भावना, जर्मन जनता की सैनिक भावना। छात्रों, जर्मनी की जो जनता थी, जर्मनी की जनता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विश्वास नहीं रखती थी और इन्हें गणतंत्र पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक महान, बिस्मार्क, विलियम द्वितीय, इस प्रकार के जो शासक थे छात्रों, कौन थे शासक, फ्रेडरिक महान, बिस्मार्क, विलियम द्वितीय, इस प्रकार के शासकों के नेतृत्व में ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी यहाँ पर। और इस प्रकार के शासकों के नेतृत्व में जो जर्मनी का भूतपूर्व विकास हुआ, भारी विकास हुआ। इसलिए जर्मनी की जनता को गणतंत्र पसंद नहीं था, उन्हें केवल सैनिक जो शासन पसंद थे, राजतंत्रात्मक शासन पसंद थे। इसीलिए क्या हुआ कि जो जर्मनी की जनता थी, जर्मनी की जनता वाइमर जो सरकार थी उसको नापसंद करती थी और उन्होंने इसीलिए हिटलर का सहयोग दिया और हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। तो छात्रों, नाजीवाद का जो उदय है, नाजीवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? कारण था हिटलर का व्यक्तित्व। क्या कारण था छात्रों? हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व होना, वर्साई की अपमानजनक संधि होना, जातीय उत्कृष्टता का प्रचार होना, आर्थिक कारण तथा साम्यवाद का भय होना, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में असंतोष होना, वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष होना, नाजीवाद का कार्यक्रम, आकर्षक कार्यक्रम थे इसके, यहूदी विरोधी नीति का होना, नवयुवकों का सहयोग देना तथा जर्मनी की जनता की सैनिक भावना। निम्न कारणों के चलते छात्रों, जो जर्मनी था, जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। छात्रों, अब हम देखते हैं कि नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण हमने देखे। अब देखते हैं हम हिटलर का सामान्य परिचय देखते हैं। हिटलर जन्म, जो हिटलर का जन्म हो रहा छात्रों
उसके बारे में देखते हैं हम कि 20 अप्रैल 1889 ईस्वी, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी जन्म स्थान ब्रोनी ब्रैकेट में ऑस्ट्रिया। इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया नदी तट, मतलब किस नदी के किनारे पर ये ब्रोनी है? इन नदी के तट पर ये जो इसका जन्म होता है। छात्रों, ये चित्रकार बनना चाहता था और सामान्य बुद्धि का बालक था, तीक्ष्ण बुद्धि का बालक भी नहीं था, सामान्य बुद्धि का बालक था ये छात्रों। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन सेना में भर्ती हुआ। 1918 में आयरन क्रॉस लौह पदक, आयरन क्रॉस ब्रैकेट में लौह पदक, 1918 में इसे आयरन पदक प्राप्त हुआ, जिसे लौह पदक भी कहा जाता है। वर्साई संधि अपमानजनक संधि थी। और हिटलर एक सैनिक था इस समय, तो हिटलर को ये अपमानजनक संधि थी, तो हिटलर में असंतोष व्याप्त हो गया हिटलर में। छात्रों, हिटलर के बारे में जो जानकारी मिलती है, जन्म इसका हुआ ऑस्ट्रिया के ब्रोनी नामक स्थान पर, इन नदी के तट पर इसका जन्म होता है। प्रारंभ में यह चित्रकार बनना चाहता है, ये एक सामान्य बुद्धि का बालक है, परंतु ये चित्रकारी में सफल नहीं हो पाता है। प्रथम विश्व युद्ध जो होता है छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के समय यह जो जर्मनी की सेना में भर्ती हो जाता है और इसकी जो अभूतपूर्व वीरता से प्रसन्न होकर जो जर्मन सरकार है इसे 1918 ईस्वी में आयरन क्रॉस अर्थात लौह पदक नाम का एक पदक इसे मेडल भेंट करती है। छात्रों, जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो जाता है और जर्मनी की पराजय के बाद में जो 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि होती है, ये एक अपमानजनक संधि है। जब ये संधि होती है तब इस संधि को दबाव में आकर और जो जर्मनी की सरकार है उसने इस पर हस्ताक्षर किए, परंतु ये हिटलर के मन में असंतोष है और ये क्या है कि अपमान का बदला लेना चाहता है। जर्मनी की जो वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान हुआ उसका ये बदला लेना चाह रहा है। छात्रों, इस प्रकार से जो ये हिटलर है, हिटलर ने क्या किया छात्रों? हिटलर ने जो 1920 ईस्वी में नाजीवादी दल की स्थापना की। नाजी दल की स्थापना कब की? 1920 ईस्वी में इसने नाजीवादी दल की स्थापना की। और छात्रों, जो ये हिटलर है 30 मई 1945 छात्रों, जो हिटलर है 30 अप्रैल 1945 को ये क्या है कि 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को जब जर्मनी पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद में जब अब द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर तथा इसकी जो पत्नी है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों, ये नाजीवादी दल की स्थापना इसने 1920 के अंदर की। छात्रों, जो नाजीवादी दल है इसका प्रारंभ में नाम जर्मन मजदूर संघ, इसका गठन था जर्मन मजदूर संघ।
संघ, जर्मन मजदूर संघ के नाम से इसका 1920 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन कालांतर में राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल, लेकिन कालांतर में राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल इसका नाम कर दिया गया, मजदूर दल इसका नाम कर दिया गया और इसे नाजीवादी दल के नाम से जाना गया। तो 1920 ईस्वी में नाजीवादी दल की क्या हुई, स्थापना हुई थी। 1920 ईस्वी में किसने करी स्थापना, ये स्थापना की थी छात्रों हिटलर ने।